ओके, वेक्टर चैप्टर हम लोग का चल रहा था और मैंने आपको उस दिन क्लास में बता दिया था, क्या बता दिया था कि बच्चे अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हैं, संरेख हैं, तो बच्चे किसी भी एक वेक्टर को हम सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर लिख सकते हैं। बताया था वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, और या तो वेक्टर बी इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर ए लिख सकते हैं। ये बता दिए थे। फिर बच्चों हमने ये बताया था आपको, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर, मतलब अगर वेक्टर ए वेक्टर बच्चे क्या हो, असंरेख हो। बताया था एंड दे सेटिस्फाई रिलेशन, और बच्चों वे इस संबंध को संतुष्ट करते हैं। क्या करते हैं, लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर बी इक्वल टू क्या, 0 वेक्टर। तो इस केस में मैंने बताया था कि इनके जो कांस्टेंट हैं ना, उनको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको बचना है कोलिनियर से। हमको क्या करना है कि बच्चे नॉन कोलिनियर है वेक्टर हमारे, तो इन्हीं कांस्टेंट को हम 0 कर देते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट में भर भर के सवाल जेईई मेंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास का पहला सवाल लेके चलते हैं। सब बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए। ये बात हम आपको बता चुके हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए तो क्वेश्चन ये है हमारा, कैलकुलेट the value of x if two vectors 2x plus 1 times vector a plus 3b vector and 7a vector minus का 5b vector are कोलिनियर where vector a and vector b are नॉन कोलिनियर। तो बच्चे लिखिए हिंदी में, x का वह मान ज्ञात कीजिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश लिखा है बोर्ड पे 2x प्लस 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3b वेक्टर, ये लिख लो इतना पार्ट, और 7a माइनस 5b वेक्टर संरेख हैं जहां वेक्टर ए और वेक्टर बी असंरेख हैं, जहां वेक्टर ए वेक्टर बी असंरेख हैं। तो सब बच्चे जो कॉन्सेप्ट है उसी का हम लोग यूज करते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सब बच्चे जरा ध्यान दीजिए। बच्चों में आपको ये दिया गया कि जो वेक्टर है, ये वेक्टर और बच्चे ये वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर हैं, मतलब संरेख हैं। अब मुझे बताओ, इसके पहले ये भी बताया था कंसेप्ट बच्चे, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हों, संरेख हैं, ठीक है। अगर बच्चे वेक्टर ए वेक्टर बी क्या हो, संरेख हैं, ये बता चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो बच्चे किसी भी एक वेक्टर को सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर लिखेंगे, कुछ नियतांक टाइम्स अदर टर्म लिखेंगे। तो सेम बच्चे को इसी का यूज करें जो आपके सामने दिया गया है। वेक्टर कितना बड़ा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे 2x प्लस 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3b वेक्टर, बच्चे 7a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर, दोनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर हैं तो बच्चे क्या करेंगे, इसको लैम्डा टाइम्स लिख लेंगे। आप बोलो भाई,
लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर ये दोनों कोलिनियर हैं। अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो किसी भी एक वेक्टर को सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर लिखना पड़ेगा आपको। अब समझिए, तो बच्चे ये हो गया 2x प्लस 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3b वेक्टर इक्वल टू 7 लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा को अंदर में कर दो मल्टीप्लाई, और 5 लैम्डा बी वेक्टर, और सबको इधर से ले आए इस साइड में। तो बच्चे क्या होगा 2x प्लस 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3b वेक्टर माइनस 7 लैम्डा ए वेक्टर और प्लस 5 लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू क्या 0 वेक्टर हो जाएगा। अब बच्चे इसमें ध्यान दो, इसमें और बच्चे इसमें क्या वेक्टर ए कॉमन है, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 माइनस का 7 लैम्डा। और बच्चों देखो जरा, इसमें कॉमन क्या है वेक्टर भी, तो 3 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। बच्चे अभी बताया था कॉन्सेप्ट, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो नॉन कोलिनियर हो, कैसे हो बच्चों नॉन कोलिनियर हो, ये लिखा हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे बच्चे नॉन कोलिनियर हो, अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इनके कांस्टेंट को 0 होना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे देखें कि हमारे पास में वेक्टर ए और वेक्टर बच्चे कैसे हैं नॉन कोलिनियर है, दिया गया सवाल में। बच्चे दोनों वेक्टर कैसे हैं, ये वेक्टर वेक्टर कैसे हैं बोलो नॉन कोलिनियर हैं, मतलब बच्चों असंरेख हैं। देन जो इस कांस्टेंट आप देख रहे हैं क्या 2x प्लस 1 माइनस 1 लैम्डा इक्वल टू क्या 0, ठीक है। एंड और बच्चों क्या होगा ये कांस्टेंट 3 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू क्या 0, तो बच्चे 5 लैम्डा 3 बच्चों वहां भेजो तो -3, तो लैम्डा कितना आ जाएगा -3/5, ठीक है। बच्चे इसी लैम्डा को ला के यहाँ रख लो इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, इसी लैम्डा की वैल्यू बच्चों निकली है, ला के यहाँ रख लीजिए, तो आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 7 लैम्डा के पास में माइनस का 3/5 है इक्वल टू हो गया 0। तो बच्चे ये आ गया 2x 21/5 और माइनस का 1, ये क्या होगा 21/5 और -1, भाई देखो उसको वहां भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 5 16/5 2x, और बच्चे 2 8 जा 16। देयर सम मिस्टेक, कुछ मिस्टेक है क्या, क्योंकि आंसर्स में भी कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं पे कैलकुलेशन में, आई थिंक चेक कर लीजिए कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ है। आंसर हमारा -13/5 आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 2x प्लस 1 7 प्लस 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3b वेक्टर, ठीक है यहाँ तक तो। लैम्डा बच्चे -3/5 है। अच्छा आप लोग यस बेटा ये प्लस होगा वहां जाके हो जाएगा माइनस में उधर जाके, क्योंकि माइनस प्लस 21/5 आएगा वहां जाके -1/5 होगा, ये गलती हुई, एक माइनस गलती कर देता है, ठीक है। तो बेटा -26 अपॉन कितना आएगा ये 5 और 2 काटेंगे कितना आएगा ये -13, तो बच्चे x आ जाएगा -13/5 आ जाएगा, यही x की वैल्यू आप लोग को निकालनी थी, ठीक है। नोट करिए फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन तो आप नोट कर ही सकते हैं एटलीस्ट। क्वेश्चन पूरा हो चुका है बच्चे, x की वैल्यू निकालनी थी, लिखा नहीं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आगे बढ़ते हैं।
क्लास एक बार क्वेश्चन रिवाइज करके पढ़िए, जो है कॉन्सेप्ट जब भी क्लास पढ़िए एक बार जितना पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट रिवीजन जरूरी है, ठीक है। वेक्टर आपको बहुत ही डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्लास में आप आइए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवाइज नहीं करेंगे तो पिछले आप सब भूलते चले जाएंगे, ठीक है। हमने अक्सर देखा है बच्चों को अक्सर आगे पढ़ने का बहुत वो होता है कि आगे आगे पढ़ लें, पिछला रिवाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ लोग होते नहीं है, सोचते हैं चलो अच्छा वेक्टर शुरू हुआ है, जैसे मान लो हमने कहा कि कल वेक्टर शुरू करेंगे, एकदम फुल जोश में रहेंगे, इस बार तो वेक्टर के हर एक क्वेश्चन बताते हैं, हर एक क्वेश्चन फोड़ेंगे। लेकिन होता क्या, जैसे 3-4 क्लास चली, अच्छा वेक्टर तो चलो हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, अब 3D बताते हैं 3D में। और 3D में ये होता है 2-3 क्लास चलने के बाद अच्छा चलो कोई बात नहीं 3D निकल गया हाथ से, अब इसके बाद में हम LPP अच्छे से पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन। तो ऐसे ऐसे करते सब चैप्टर निकल जाता है, इसलिए जो भी पढ़े मेहनत पढ़िए, आगे बढ़ें। तो थोड़ा सा देखिए बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगला जो है, आप मुझे जरा ये बताइए, जैसे बच्चे अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों और ये चेक करना है, जैसे हमको मान लो चेक करना है, अगला बच्चे एक हमारा ये कॉन्सेप्ट पोर्शन है, चेक वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। बच्चों हमको चेक करना है 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है या नहीं, ये मान लीजिए आपको चेक करना है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट पोर्शन, ये हमारा क्या बच्चे कॉन्सेप्ट है। अच्छा मुझे बताइए आप, 3 पॉइंट्स चेक करने का मतलब, ठीक है, कि 3 बिंदु क्या हो, संरेख हों, मतलब एक लाइन पर हों। मान लो चाहिए पॉइंट आपके पास में A है, ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास में B है। जैसे मान लीजिए कुछ टाइप से लाइन आपके पास बनी हुई है, मान लो ये आपके पास में 3 पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं A, B, C। बच्चे तीनों पॉइंट क्या हैं, संरेख हैं। इसकी हेडिंग यही है, लिख लीजिए, जांच कीजिए 3 बिंदु संरेख हैं या नहीं। लिखिए हेडिंग, जांच कीजिए 3 बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो बच्चों उसके लिए मुझे बताइए, आपको खुद दिख रहा होगा, साक्षात दिख रहा होगा, अगर 3 बिंदु संरेख हैं, बना दे संरेख। तो बच्चे इससे जो इन 3 पॉइंट से जो हमारे 2 वेक्टर बन रहे हैं, ये भी कैसे होंगे, संरेख होंगे, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है या इनके बीच एंगल 0 बन रहा है। मतलब एक के ऊपर देखो, इसके बीच में 2 वेक्टर है, AB वेक्टर और BC वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0, तो ये भी संरेख हो जाएंगे। मान लो हमने कोई आपके पास में, अभी क्वेश्चन कराएंगे, मान लो कोई आपके पास में 3 पॉइंट दिए जाएं और तीनों बिंदुओं के, तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर स्थिति से आपको दे दिए जाएं, हम आपसे हम कहें कि बताओ क्या तीनों पॉइंट संरेख हैं, मतलब गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप कहेंगे सर ठीक है, हम क्या करेंगे, उन तीनों पॉइंट के हेल्प से 2 वेक्टर बनाएंगे, कोई भी 2 वेक्टर बना लीजिए, और वो दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, संरेख होना चाहिए। दिख रहा साक्षात। तो यहां बच्चे हम ये देख रहे हैं, हेयर VC हम क्या देखते हैं, VC डेट हम देखते हैं कि बच्चे AB वेक्टर और बच्चे BC वेक्टर ये आपस में कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो यानी कि AB वेक्टर लैम्डा टाइम BC वेक्टर होगा, यहाँ पर लैम्डा का मान ऐसा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1/2 कुछ भी हो सकता है। मतलब यही नहीं, तुम जो मर्जी वो लिखो। तुम कहोगे सर जो AB वेक्टर है वो बच्चे क्या AC के होगा, बिल्कुल होगा, AB पूरा AC के हो जाएगा कोलिनियर। मतलब तो यहाँ पे आपका नया होगा कांस्टेंट, मान लो कांस्टेंट म्यू आपका हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि तीनों पॉइंट से जो भी 2 वेक्टर बनेंगे, दोनों वेक्टर भी कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई थिंक समझ गए, नोट करिए। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पर। जो क्वेश्चन हमारा है,
क्वेश्चन हमारा ये है, गिवन 3 पॉइंट्स कैपिटल ए, अच्छा इनके दिया गया है वेक्टर ए माइनस का 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर कॉमा, पॉइंट बी का जो अपना पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस 3b वेक्टर और माइनस का 4c वेक्टर। अच्छा जो पॉइंट सी है ये दिया गया है माइनस का 7b वेक्टर और प्लस 10c वेक्टर। तो बच्चे आपसे ये बोल रहे हैं कि आर दीज 3 पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी कोलिनियर, ये पूछ रहे हैं आपसे। लिख लीजिए हिंदी में, दिया 3 बिंदु, दिया है 3 बिंदु ए कैपिटल ए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखा है वेक्टर ए माइनस 2b प्लस 3c वेक्टर, वेक्टर बी लिख, पॉइंट बी लिख करके लिख लीजिए, ऐसे लिखा है बोर्ड पे। ठीक है, फिर लिखिए, क्या ये तीनों बिंदुओं ए बी और सी संरेख हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या ये तीनों बिंदुओं ए बी सी संरेख हैं। देखिए बच्चों, अब इसका बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं, लेकिन पहले हम आपको जो पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट हम उस पर पहले बताते हैं। बच्चे हमें आपको ये बताया था कि 3 पॉइंट्स आपके पास में कोलिन आपके पास में हैं। ये मान लो ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो बच्चे पॉइंट ए हमारा जो है वो क्या दिया है, बोलो भाई, वेक्टर ए माइनस का 2b वेक्टर प्लस क्या 3c वेक्टर। जो बच्चे पॉइंट बी है वो 2b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और माइनस का 4c वेक्टर। जो बच्चों पॉइंट सी है माइनस 7b वेक्टर प्लस क्या बच्चों, तो आप जो मर्जी वो वेक्टर बना लीजिए, जो आप चाहते हैं बना लीजिए वेक्टर। आप कहेंगे सर मैं AC वेक्टर बनाते हैं सर, तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बच्चों, पॉइंट सी दूसरा माइनस पहला, पोजीशन वेक्टर ऑफ बच्चों क्या, पॉइंट ए। तो बच्चों पॉइंट ए का लिखो, पॉइंट सी लिखो, क्या लिखा है, माइनस 7b वेक्टर और प्लस 10c वेक्टर। अब से लिखो पॉइंट ए का क्या लिखा है आपके सामने, वेक्टर ए माइनस का 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, इतना आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग क्लास 12 स्टूडेंट हैं। देखिए बच्चे, देखो ए कहाँ है, तो बेटा माइनस ए, बोलो माइनस ए, ध्यान दो बोर्ड पे बच्चे, बी लिखा है माइनस 7b और माइनस इंटू माइनस प्लस 2b। तो बच्चे माइनस 7 और प्लस 2 तो कितना आएगा, माइनस का 5b वेक्टर। फिर बच्चों देखो 10c वेक्टर, 10c और माइनस कितना आएगा, ये 7c वेक्टर। ये हमारा AC वेक्टर अभी तक हमारा अच्छे से आ चुका है, AC वेक्टर। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए, आप किसी और निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर मैं निकालने वाला हूँ BC वेक्टर, तो BC तो बेटे क्या आएगा, डायरेक्ट करेंगे, C में से B को माइनस कर देंगे, तो माइनस 7b वेक्टर और प्लस 10c वेक्टर। बेटा माइनस क्या आएगा, A में 2b वेक्टर और प्लस 3b वेक्टर और माइनस का 4c वेक्टर। तो बच्चे ये आएगा माइनस का 7b और प्लस 10c और माइनस 2a माइनस 3b और माइनस माइनस प्लस 4c। देखो बच्चों ए देख लो, तो माइनस का 2a है, ए ये रहा ए। बी देखो बच्चों, बी माइनस 7b और माइनस 3b माइनस का 10b। सी देखो बच्चों 10 और प्लस 4 माइनस प्लस 14c वेक्टर। बच्चे ये हमारा अभी तक आ चुका है, BC वेक्टर आ चुका है। तो आप कहेंगे सर एक काम कर लीजिए सर, बच्चे BC वेक्टर में आप सब में बच्चे 2 ले लो कॉमन। कितना कॉमन ले लेते हैं, 2, ठीक है।
कहाँ पे, यस ये बेटा +7c होगा। वही तो कहें ऐसा कहाँ गलती हो सकती है बेटा, 2 ले लो कॉमन इसमें, BC में, इसी में 2 ले लो कॉमन, तो बच्चों क्या आएगा -a वेक्टर और -5b वेक्टर और +7c वेक्टर, ये तो होगा भाई। देखो जब आप इसमें से बच्चे 2 ले लेंगे कॉमन, कॉमन 2 लिया है तो बेटा -a बचेगा, 2 पंचे 10, 5 बचेगा और +2 7 14, 7 बच जाएगा। तो सब बच्चे जब मुझे बताइए 2 बच्चे ये है क्या, बोलो ये हमारा क्या है, AC वेक्टर। तो आप देख रहे हैं किसी एक वेक्टर को सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर आपने लिख दिया है। तो लिखेंगे सो बच्चे BC वेक्टर एंड AC वेक्टर आर कैसे, आर कोलिनियर, कोलिनियर बिकॉज ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि बच्चे BC वेक्टर जो है ना लैम्डा टाइम्स क्या आ चुका है, AC वेक्टर, वेयर जहां लैम्डा कितना बच्चों 2 है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने किया आप कर सकते हैं, आप कैसे भी कर लीजिए, किसी भी 2 वेक्टर आप निकालेंगे तो अगला वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ स्केलर टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा एक बात और, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोई भी 3 पॉइंट बच्चों कोलिनियर हैं, तो उन तीनों पॉइंट से बने हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू सारणिक का मान 0 आना चाहिए। ये भी एक शर्त हमारे पास है, ठीक है। तो बच्चे इसका दूसरा मेथड चेक करने का तरीका ये है, एक तो आप सामने दिख ही रहा है बच्चे, जो इसका मेथड 2 है हमारा, मेथड 2 चेक करने का, अगर बच्चे ABC कोलिनियर हैं, बच्चे पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C कोलिनियर है, तो बेटा इनसे बना हुआ सारणिक का मान बच्चे 0 होना चाहिए। तो बच्चे वेक्टर इसमें देखो इन सभी में वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C के क्या लिखेंगे, गुणांक लिखिए, कोफिशिएंट लिखिए। तो बेटा वेक्टर A के गुणांक 1, वेक्टर B के गुणांक -2, वेक्टर C के गुणांक 3। बेटा यहाँ लिख लो 2 3 -4, यहाँ पे A तो है नहीं तो 0 होगा। बेटा B -7 और C बच्चे है 10। अब जरा इसको निकाल लीजिए, ओपन करिए सारणिक का मान, तो 1 से ओपन कर लेंगे, ये और ये कट गया, 3 धामा 30 और माइनस का बच्चे 28 आ गया, माइनस +2, इससे ओपन करेंगे तो 10 2 जा 20 और -0। फिर बच्चों +3 से ओपन कर लीजिए आप, ये और ये क्रॉस 7 2 जा -14, तो बच्चों क्या आएगा -14 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो बच्चों ये आ गया 2, ये आ गया 20 2 जा 40 और -42। देखिए ये बच्चे +42 है या -42 है, 0 आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये हमारा एक दूसरा बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ सकता है। अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उन तीनों पॉइंट से बने हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। आई थिंक आप समझ गए, नहीं समझे तो आप रिवाइज करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक। चलिए अब बच्चों एक अगले रूल पे हम लोग आ जाते हैं। नोट हो गया है कुछ बच्चे, अगला हमारा रूल समझिए, रूल है, अच्छा रूल हमारा ये है 3 पॉइंट्स ABC, 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर A वेक्टर B and vector C are collinear if there exist, तब there exist को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ये, if there exist scalars lambda mu and delta not all zero मतलब सभी 0 नहीं हो सकते, कोई एक 0 हो सकता है, such that तो बेटा पहला इसका पॉइंट है
लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी डेल्टा टाइम वेक्टर सी इक्वल टू बच्चे नल वेक्टर होगा। और दूसरा बच्चे पॉइंट है लैम्डा म्यू प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 होल्ड ट्रू। ये बच्चे सत्य होल्ड करेगा, ट्रू होल्ड करेगा। अभी इसको हम बताते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं। पहले बच्चे इस नियम को आप सब बच्चे लिख लीजिए, हिंदी में बोल देते हैं, लिखिए। यदि तीन बिंदुओं जिसके स्थित सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं, यदि तीन बिंदुओं जिसके स्थित सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं, और ये बिंदु संरेख हैं, तो अदिश लैम्डा म्यू और डेल्टा अस्तित्व में होंगे। तो अदिश स्केलर लैम्डा म्यू डेल्टा अस्तित्व में इस प्रकार होंगे कि अस्तित्व में, हाँ फिर से बोलता हूं, तो अदिश लैम्डा म्यू डेल्टा इस प्रकार होंगे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चे, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर म्यू टाइम्स बी वेक्टर डेल्टा टाइम्स उसको 0 वेक्टर। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इन स्केलर का जोड़ योग बच्चे क्या होगा, 0 होल्ड ट्रू, सत्य होल्ड करेगा, ट्रू होल्ड करेगा। ये ट्रू लिखा हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूं, TRUE ट्रू। आइए इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट आप स्ट्रांग रखिए, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। एक क्वेश्चन बल्कि हम लेके चलते हैं। गिवन 3 points having position vectors vector A vector B and vector C, then they satisfying the relation, बड़ा बात नहीं, 2A वेक्टर प्लस 7C वेक्टर इक्वल टू 9B वेक्टर are these points कोलिनियर। लिखिए, दिया है तीन बिंदु जिसके स्थित सदिश, दिया है तीन बिंदु जिसके स्थित सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी एक संबंध ये लिखा है बोर्ड पे, 2A वेक्टर प्लस 7C वेक्टर इक्वल टू 9B वेक्टर को संतुष्ट करता है, क्या यह तीनों बिंदु संरेख हैं? क्या यह तीनों बिंदु संरेख हैं? तो बच्चे यही लगा देंगे कॉन्सेप्ट जो आपके ऊपर लिखा हुआ है। क्या, देखिए ध्यान से, बोर्ड सबसे देखेंगे, गिवन दिया है, क्या दिया है, तो 2A प्लस 7C वेक्टर इक्वल टू 9B वेक्टर। तो बच्चों मुझे बताइए आप, 2A प्लस 7, एक काम कर लीजिए आप, इसको यहाँ ले आओ, बेटा 9 माइनस 9B वेक्टर और प्लस 7C वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 0 वेक्टर। क्या बच्चों पहली बात सेटिस्फाई हो रही है, लैम्डा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर डेल्टा सी वेक्टर इसको 0 वेक्टर सेटिस्फाई, पहली बात हो गई। तो बच्चे दूसरी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चे आप देखिए, ये काम कर रहा है लैम्डा का, ये काम कर रहा है म्यू का,
ये काम करा डेल्टा सा जीरो वेक्टर। तो बेटा पहली बात तो सेटिस्फाई, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे इन स्केलर का सम, मतलब लैम्डा म्यू और डेल्टा का सम जीरो होना चाहिए, निकाल लो। तो लैम्डा कितना है 2, म्यू कितना है -9 और डेल्टा बच्चे क्या है 7। तो 7 to 9 और -9 क्या ऑप्शन जीरो आ रहा है, कट के आ रहा है। इसलिए बच्चे ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके कोलिनियर हो जाएंगे। सब कुछ लिखा है बोर्ड पे, तो लिखेंगे सो गिवन 3 पॉइंट्स आर क्या बच्चों कोलिनियर, अतः दिया हुआ तीनों बिंदु संरेख हैं। मेरी बात समझिए, बात यह है कि वेक्टर को बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ पाते आप लोग। और कई सवाल बेसिक में सवाल पूछे जाते हैं कि संबंध को देख करके आपको क्या लगता है। पहला ऑप्शन तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दूसरा ऑप्शन मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, चौथा ऑप्शन ये सारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और तीसरा ऑप्शन बताया नहीं मैंने, बता दिया तीसरा ऑप्शन ये सारे वेक्टर के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, मतलब इनसफिशिएंट डाटा ऐसे भी हो सकता है। और जो बहुत वेक्टर पढ़ा होगा शेष नहीं पढ़ा बोलेगा डाटा इज इनसफिशिएंट, क्योंकि इस रिलेशन से कुछ जानते नहीं सकते हम लोग। इसलिए वेक्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छे से पढ़िए, कम पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास ये क्लोज करते हैं। सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, सब बच्चे एंजॉय करिए, नया साल आने वाला है। टिल देन थैंक यू।